नमस्कार। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने डीप फेक के संकट से निपटने के लिए नए आईटी नियम बनाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि डीप फेक को नियंत्रित करने के लिए अगले 7 से 8 दिनों में विशेष नियमावली अधिसूचित की जाएगी। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि नए नियमों में डीप फेक को लेकर कड़े प्रावधान हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। We have drawn their attention to the current rules. We have drawn their attention for the consequences of non-compliance. We have issued an advisory, and we have also said that if we are not satisfied with the compliance, we will notify newly amended rules that are much more specific to the issue of misinformation and deep fakes in particular. So you can take it from me today that we are going to issue new amended IT rules in over the next 7 to 8 days. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीप फेक से उत्पन्न संकट पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं। राज्य सरकार ने 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय किया है। यह प्रोत्साहन राशि प्रदेश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 60 तरह के उद्योग लगाने पर दी जाएगी। मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। आज मंत्रिपरिषद से 18 विषयों पर स्वीकृति प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो जातीय आधारित जो गणना हुई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए की दर से विभिन्न योजनाओं के लिए जो लघु योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। श्री सिद्धार्थ ने बताया कि एक अन्य निर्णय में सरकारी वाहनों से दुर्घटना की स्थिति में मृतक के आश्रितों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मोकामा नगर परिषद क्षेत्र से जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 40 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक की राशि को स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि महागठबंधन एकजुट है और आगामी चुनाव में विभिन्न दल सामंजस्य के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि बिहार में भाजपा का कोई स्कोप नहीं है। हम लोगों का महागठबंधन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है बिहार की जनता के साथ खड़ा है और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ सब। तो यहाँ कोई इफ एंड बट का चांस ही नहीं है और खासतौर पे बीजेपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। देखिए, टीम में विश्वास करते हैं। एक आदमी छक्का लगा है, उधर से विकेट गिरता जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती। हम लोग टीम में विश्वास करते हैं, टीम यूनिटी पे विश्वास करते हैं। तो महागठबंधन यूनाइटेड है, मजबूती के साथ लड़ेगा, सबकी भूमिका हो। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में भीषण शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। पछुआ हवा के प्रभाव से कनकनी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा, फारबिसगंज, मोतिहारी, गोपालगंज, बक्सर, समस्तीपुर और सारण जिले में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया। गया, भागलपुर, औरंगाबाद और कैमूर जिले में शीत दिवस के हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों तक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर भीषण शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिणी भाग में शीत दिवस की संभावना बनी हुई है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के अनेक क्षेत्रों पर घना से घना कोहरा लंबी अवधि तक बने रहने का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों तक शीत दिवस की स्थिति बिहार के अनेक जिलों को प्रभावित करेगी। निम्न क्षोभ मंडल में
कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बक्सर समेत विभिन्न जिला प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं को 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इस अवधि में संचालित नहीं किए जाएंगे। वहीं वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व की तरह सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक ही चलेंगी। इधर कैमूर जिला प्रशासन ने शीतलहर के कारण जिले में वर्ग 1 से 8 तक सभी निजी और सरकारी स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को 19 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। दरभंगा जिला प्रशासन ने वर्ग 1 से 8 तक सभी निजी और सरकारी स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को 21 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। पटना सिटी के संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी मेहता ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर अनुभव और तीसरे स्थान पर प्रेरणा जोशी रहीं। कुल 322 उम्मीदवार इस बार सफल घोषित किए गए हैं। शीर्ष 10 स्थानों में 6 महिला अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। प्रियांगी मेहता ने कहा कि सतत अध्ययन से ये सफलता मिली है। मैं संदलपुर पटना में रहती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 2022 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किया है और ये मेरा बीपीएससी में प्रथम प्रयास था और उसके साथ ही मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ और मैं 2023 का इंटरव्यू देने वाली हूँ। तैयारी जैसा कि मैंने बोला, एक दिन या एक साल की तैयारी नहीं थी, वो मेरी बचपन की मेहनत थी। मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे सारी चीजें पसंद है, तो मैं बस चीजों को करती गई, मैं पढ़ती गई, मैं लिखती गई और फिर मैंने कर लिया। इट वॉज अ वेरी इजी थिंग। जैसे कि मैंने बोला कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ तभी जाओ व्हेन यू थिंक दैट यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर इट। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 357वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना सिटी स्थित तख्त साहिब में विशेष दीवान सजाया गया है। कल मुख्य समारोह का आयोजन होगा। शबद कीर्तन और गुरुवाणी से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्रीराम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान शुरू हो गया है। यह अनुष्ठान 21 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से अपने आसपास के क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ तीर्थ अभियान में हिस्सा लेते हुए श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे भारत में भक्ति की लहर दौड़ गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि देश में भाईचारा, भक्ति और सौहार्द की भावना बढ़ती रहेगी। पूरे देश भर में आज एक राममय माहौल हुआ। ये वातावरण ये राम भक्तों के लिए, भारतीयों के लिए कैसा है, उनकी हर कोई अपनी ओर से कुछ न कुछ सेवा भाव से कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनुष्ठान रखने की बात कही और हम सब लोग भारतीय स्वच्छता अभियान मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, धामों में कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने संवाददाताओं से बातचीत में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने में अनिच्छा दिखाने के लिए कई विपक्षी दलों के नेताओं की आलोचना भी की है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर बनना अभी भी पसंद नहीं आ रहा। किसी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दर्द हो रहा है, किसी को अपनी राजनीति करने के लिए कोई ना कोई बयान देना है। मैं इतना ही कहूंगा कि टीका टिप्पणी बंद करें, बयानबाजी बंद करें। 500 वर्षों की प्रतिज्ञा और 500 वर्षों की प्रतीक्षा, उन दोनों को ही बात। आज देश में भव्य राम मंदिर बना, जिसको देखने के लिए देश और दुनिया के करोड़ों लोग आने वाले वर्षों में आएंगे।